नमस्कार, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस जॉब प्रोफाइल में हैं, जिनको डेली ऑफिस का इनकम और एक्सपेंस का रिकॉर्ड रखना होता है और पर्सनल भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड रख सकते हैं। मतलब उन दोनों कंडीशंस में अगर कोई जॉब कर रहा है और अगर पर्सनली कोई खुद का एक फाइनेंशियल एक्सपेंस इनकम या वगैरह रिकॉर्ड रखना चाहता है तो उन लोगों के लिए है। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन में हमने एक फॉर्मेट बना रखा है डेली कैश बुक एंड बैंक बुक शीट का। देखने से ये शायद आपको कॉमन शीट लगेगी, बट इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो ये कितनी यूजफुल शीट रहेगी आपके लिए, ये आप ही समझ जाएंगे। आप ऑफिस के एक्सपेंस डायरी में या किसी रजिस्टर में अगर मेंटेन कर रहे हैं और ऐसा हुआ कि किसी दिन मान लीजिए कि 500 रुपये अगर अवेलेबल बैलेंस में अगर कम है, आपके पास कम आ रहे रिकॉर्ड में, तो फिर टेंशन है। दोस्तों, अकाउंटिंग में सबसे बेसिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेली कैश बुक और बैंक बुक। आज मैं आपको ये एकदम आसान लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, और हाँ, एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप कभी भूल ना पाओ। देखिए स्क्रीन पे ये टेबल आपको दिख रहा है, इसका नाम है डेली कैश बुक एंड बैंक बुक शीट। इसमें सबसे पहले कॉलम है, आप देख सकते हैं कि डेट है, डिस्क्रिप्शन है, मोड ऑफ पेमेंट, बिल या वाउचर नंबर, फिर ओपनिंग बैलेंस, इनकम, एक्सपेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें कि यहाँ पे डेट में आप डेट डाल सकते हैं, जो भी आपका जिस दिन जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है या अपने कर कैश के द्वारा या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको डेट उस दिन की डालनी है। डिस्क्रिप्शन में उसका रीज़न किस के लिए आपने पेमेंट की है या इनकम किसके द्वारा आपको मिली हुई है, वो एक डिटेल में आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि एक्सपेंस क्लियर किस चीज़ के लिए है, या इनकम है तो किसने दी है, किस मोड पे आई है, तो वो पूरा एक डिस्क्रिप्शन में डिटेल में डाल दीजिए। मोड ऑफ पेमेंट में आप ये लिख सकते हैं, कैश में अगर एक्सपेंस किया है या कैश रिसीव्ड हुआ है तो कैश लिखेंगे। मान लीजिए यूपीआई थ्रू आपने पेमेंट की है तो यूपीआई लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके ऑफिस में आपको एक ऐसा अकाउंट दिया हुआ है जिसका नेट बैंकिंग आपको दे रखा है कि आपको ऑफिस के डेली रूटीन के खर्चे इस बैंक अकाउंट से आपको करने रहेंगे, तो आप अगर मोड ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग से कर रहे हैं तो एनईएफटी लिख सकते हैं। अगर एनईएफटी से कर रहे हैं, जिस तरह से भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो आप पेमेंट ऑफ मोड में डाल सकते हैं। देन बिल और वाउचर, अगर आपने एक्सपेंस किया अगेंस्ट में आपको बिल मिला है तो आप उसका बिल नंबर यहाँ रिकॉर्ड में रख सकते हैं। अब आ रहा है ओपनिंग बैलेंस। अब यहाँ पे पहली एंट्री जो आपको दिख रही है कि 1/4/2025 ओपनिंग बैलेंस, ब्रैकेट में लिखा है मैंने क्लियरली कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 31 मार्च 2025। मतलब ये कि आपका 31 मार्च 2025 को जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था वो क्या होगा, 1 तारीख को, 1 अप्रैल को आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आप किसी शॉप में काम कर रहे हैं या आपका कोई स्टॉल है, तो आपने पूरे दिन भर में बिजनेस किया, उसके बाद में एंड ऑफ द डे आपके पास 10,000 रुपये कैश आपके ड्रॉवर में है। फिर मान लीजिए कि वो आपने 10,000 रुपये जो लॉकर में है, आपका दिन पूरा हो गया, आप दूसरे दिन फिर से आ रहे हैं, अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके ड्रॉवर में कितने कैश अवेलेबल होंगे, 10,000 रुपये। तो वो क्या हुआ, उस दिन का ओपनिंग बैलेंस हुआ सुबह का। ठीक है, तो हमने क्लियरली बता रखा है कि आपकी पिछले दिन का जो क्लोजिंग होगा वो आपका दूसरे दिन का ओपनिंग होगा। तो मेरा 31, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि 31 मार्च को 10,000 कैश अवेलेबल था, तो 1 तारीख को वो ओपनिंग बैलेंस में हमने डाल दिया। देन क्लोजिंग बैलेंस उस दिन, मतलब कुछ हमने एक्सपेंस या इनकम नहीं बताई है, इनकम और एक्सपेंस नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा हो गया 10,000, मतलब हमारा अवेलेबल 1 तारीख को 10,000 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में हमें क्या फॉर्मूला डालना है, मतलब ये सीट ऐसी है कि आपको मैन्युअली फिल कुछ डिटेल्स करनी है, पर कैलकुलेशन जो होगी आपकी अमाउंट की, ओपनिंग बैलेंस हो गया या क्लोजिंग बैलेंस हो गया, वो ऑटोमेटिक होगा विथ फार्मूला। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ आगे, लेकिन उसके पहले सेकंड एंट्री मैंने ये बता रखी है कि 4 अप्रैल को एक एक्सपेंस हुआ है जो ऑफिस की फ़ाइल के लिए परचेस किया है। कितनी फ़ाइल, 5 नंबर फाइल, कितने रुपए की, 50 रुपये की एक फ़ाइल है। ठीक है, 50 रुपीज़ की एक फ़ाइल है। तो आपने क्या किया, कैश में पेमेंट करके वो फाइल परचेस की ऑफिस के लिए, ऑफिस एक्सपेंस के लिए। तो वो आप क्या करेंगे, कैश लिख देंगे मोड ऑफ पेमेंट में। डिटेल में देखो मैंने कितने क्लियरली लिखा है कि परचेस ऑफिस फाइल्स 5 नंबर्स इंटू ₹50, मतलब 50 रुपीज़ की एक फ़ाइल है जो 5 फाइल मैंने परचेस की रखा है। अब क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस 10,000 जो होगा वो 1/4 का जो क्लोजिंग होगा वो 4/4 का ओपनिंग हो गया, क्योंकि इसके बीच की जो डेट में कोई एक्सपेंस या इनकम हुई नहीं है, तो हमारा 10,000 ओपनिंग हो गया। देन इनकम उस दिन हुई है 4 तारीख को, नहीं हुई है। फिर एक्सपेंस हुआ हमारा 250, जो हमने फाइल परचेस की उसका 250 अमाउंट एक्सपेंस हुआ, तो हमने टाइप कर दिया 250। तो आपके हाथ में और आपके ड्रॉवर में कि लॉकर में कितना अमाउंट रहे बचना चाहिए, 9,750। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे होंगी, जैसे आप एंट्री आगे करते जाएंगे, डिटेल फिल करेंगे, तो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग ऑटोमेटिक आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि देख सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस जो मैंने 10,000 फर्स्ट एंट्री में आपको दिख रहा है,
तो उसका फॉर्मूला कहाँ, मतलब क्या लिखा जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला ये होगा कि क्लोजिंग, मैंने अपने एरो के डायरेक्शन से बताया कि क्लोजिंग बैलेंस का जो फॉर्मूला होगा CB मतलब क्लोजिंग बैलेंस इक्वल टू, मतलब क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो ओपनिंग बैलेंस जो है हमारा, ठीक है, F में हमारा जो फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है 10,000 रुपये, ओपनिंग बैलेंस प्लस इनकम, इनकम हमारी प्लस होगी, नॉर्मल है कि हमारे पास अगर कोई कैश पड़ा हुआ है अगर इनकम हो रही है तो उसमें प्लस होगा, और माइनस क्या होगा, तो एक्सपेंस, तो हमारा क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस, हमारा ओपनिंग प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस, वो हमने डाल दिया यहाँ पे, फॉर्मूला हमारा टाइप करेंगे, इक्वल टू हमारा ओपनिंग बैलेंस है F5 प्लस इनकम है हमारा G5 और माइनस क्या करेंगे, एक्सपेंस जो होगा H5, तो माइनस H5, ठीक है, और एंटर दे दिया तो हमारा फॉर्मूला सेट हो गया। देन अब सेकंड जो हमारी रो है, सेकंड एंट्री की जो रो है, उसके ओपनिंग बैलेंस से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट से नहीं, क्योंकि फर्स्ट हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम सीधा अमाउंट टाइप करेंगे, क्योंकि पहली एंट्री में आपको फॉर्मूला नहीं, आपको अमाउंट डालना है कि हमारे पास अवेलेबल बैलेंस कितना था। सेकंड एंट्री से, सेकंड रो से हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस में हम फॉर्मूला डालेंगे इक्वल टू, और सीधा हम क्लिक कहाँ करेंगे, ऊपर, उसके ऊपर की जो क्लोजिंग बैलेंस होगी, लास्ट जो क्लोजिंग बैलेंस होगी उसके सेल नंबर पे, तो हमारा सेल नंबर के क्या होगा, I5, तो हमने क्लिक कर दिया, एंटर दिया तो हमारा आ गया 10,000 रुपीज़। अब क्या करना है आपको, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस जो सेकेंड एंट्री से हो रही है उसको ड्रैग करना है लास्ट तक, और क्लोजिंग बैलेंस का जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट एंट्री के लास्ट में डाला है उसको हम ड्रैग करके लास्ट तक ले जाएंगे। अब देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक जो 250 जो है हमने एक्सपेंस जो हुआ हमारा फाइल का, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना बता रहा है, 9,750, कितना बता रहा है, 9,750 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का फॉर्मूला मैंने आपको सामने डायरेक्शन से बता रखा है एरो से, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, तो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस आपका होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डेली रूटीन का एक्सपेंस यहाँ पे टाइप करिए। जैसे मैं एक और एक्सपेंस टाइप कर रहा हूँ कि 5 तारीख को एक एक्सपेंस हुआ है हमारा, ठीक है, एक एक्सपेंस हुआ है जिसमें हमने क्या किया है, गेस्ट के लिए हमने क्या किया, टी कॉफ़ी मंगवाई थी, टी एंड कॉफ़ी, फिर वो हमने कैश में पेमेंट किया था, ठीक है। अब हमारा एक्सपेंस कितना हुआ था, मान लीजिए 200 रुपीज़, तो हमने जैसे 200 रुपीज़ एंटर देंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा 9,550, 9,550 जो हमारे लॉकर में होना चाहिए। जिससे क्या हुआ, हम पर्टिकुलरली हम अपने अवेलेबल कैश और हमारे पास जो डेटा है एक्सपेंस और सीट जो है इनकम एक्सपेंस सीट, उसके साथ मेंटेन कर सकते हैं। हमारा एग्जैक्ट रिकॉर्ड हमारे पास होगा कि हमारा कोई भी 1 रुपये का भी जो डिफरेंस है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, हमने प्रॉपरली इसको इस तरह से हम मैनेज करके सीट को हम रिकॉर्ड रख सकते हैं, जिससे इजी रहेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अगर अपने एक्सपेंस सीट को अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, आप जिसको भी रिपोर्टिंग देते हैं उसको ये सीट अगर आप दे देंगे तो पूरा क्लियर समझ में आएगा कि हाँ ये इन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया है और कहाँ पे कौन सा एक्सपेंस हुआ है, उसका बिल अगेंस्ट क्या है, बिल कौन सा बिल है, कैश में हुआ है, यूपीआई से हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, पूरी डिटेल्स आप एक्सेल में फिल करके उनको प्रोवाइड करेंगे, एग्जैक्ट आपको रिकॉर्ड उनका और आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे आप ये देख, मतलब क्वेश्चन मुझे आ रहा है और आप शायद देख सकते हैं कि जब भी मैं न्यू एंट्री करने जा रहा हूँ पर उसके पहले जो ओपनिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस में ऑलरेडी एंट्री दिख रही है फॉर्मूला के हिसाब से, मतलब फॉर्मूला में डाल के उसको ड्रैग किया तो सभी कॉलम में जो है, सभी कॉलम में वो फार्मूला यूज़ हो गया तो उसकी अमाउंट दिख रही है, जबकि आगे एंट्री नहीं है फिर भी दिख रही है। तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं, मान लीजिए कि फार्मूला अगर मैं कोई एंट्री वहाँ पे मेंशन करूँ तभी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस शो हो, उसके लिए मैं एक आपको बहुत अच्छा फार्मूला जो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के लिए, उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं जिससे वो फार्मूला जब भी एंट्री हो तभी वो शो करें। तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप पहले क्लोजिंग बैलेंस में आइए, क्लोजिंग बैलेंस में हमें क्या करना है कि टाइप करना है इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, अब करेंगे B5 मतलब आपकी डेट का जो सेल नंबर है B5, अगर आपकी डेट, मैंने कंडीशन इफ़ वाली डाली है, अगर B5 इक्वल टू ब्लैंक हो तो हम कर देंगे इनवर्ट कोमा ओपन एंड क्लोज, फिर कॉमा, अगर ब्लैंक है तो क्या होगा, ब्लैंक रहना चाहिए तो फिर से इनवर्ट कोमा ओपन फिर क्लोज फिर कॉमा, अगर ब्लैंक नहीं है तो क्या होना चाहिए F5 प्लस G5 माइनस H5, मतलब ओपनिंग बैलेंस प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। और जैसे आप एंटर देंगे तो फॉर्मूला सेट हो गया। अब क्या करना है, इसको ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। अब आ जाएंगे ओपनिंग बैलेंस में, ओपनिंग बैलेंस में भी सेम हमें यही इफ़ वाला कंडीशन डालना है, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन
B6 मतलब आपकी डेट वाला सेल इक्वल टू, फिर क्या ब्लैंक अगर है तो इन्वर्टेड कॉमा ओपन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा ब्लैंक है तो क्या होना चाहिए, फिर से अगेन ब्लैंक ही होना चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा ओपन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा करके। अगर ये चीज़ नहीं है, अगर वहाँ एंट्री हो रही है तो क्या आना चाहिए आपका लास्ट क्लोजिंग बैलेंस, तो I5। तो जैसे मैंने वो एंटर दे के फिर इसको ड्रैग किया, तो जब भी आप देखेंगे नीचे एंट्री आपकी ब्लैंक हो गई है, और आप न्यू एंट्री में जैसे ही डेट डालेंगे, जैसे ही आप डेट मेंशन करेंगे, आपके सामने ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है शो हो जाएगा। ठीक है, तो एक सीट भी एक प्रॉपर नीट एंड क्लीन दिखाई देगी, हाँ, कि जहाँ पे भी एंट्री है वहीं पे आपको डेटा शो हो रहा है, आपका अमाउंट भी वहीं पे शो हो रहा है।